आप सबको पता ही है कि हमारी स्मायरा का बर्थडे है, तो आज हम कुछ स्पेशल तरीके से स्मायरा का प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और मेरे सामने हैं वेजिटेबल्स, कैरेट और बीन्स। और आज हमारे घर पे बनने वाले हैं वेज फ्राइड राइस। और आप सोच रहे होंगे कि 4 तो लोग हैं खाने वाले, इतनी सब्जियां हैं और कितने फ्राइड राइस ये लोग बनाएंगे, कितना खाएंगे। लेकिन ये फ्राइड राइस हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं। आज हम कुछ बच्चों के पास जा रहे हैं मिलने के लिए और उनको खाना खिलाने के लिए। और आप लोगों ने ऋषभ के बर्थडे के व्लॉग्स देखे होंगे और उसमें हम लोग गए थे ऑर्फनेज। हमने केक और चिप्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे वहाँ पे। इस बार स्मायरा के बर्थडे पे भी हम सेम प्लेस पर जाने वाले हैं और स्मायरा का प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जो भी हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, हर साल हम ऐसे ही बच्चों से मिलने जाते हैं स्मायरा के बर्थडे पे और हमें बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों से मिलकर, स्पेशली उनकी स्माइल देखकर मतलब दिल को सुकून सा मिलता है। तो सोचा इस बार भी चलते हैं। और जब हम ऋषभ के बर्थडे पे गए थे ना, तो मैंने उनसे पूछा था कि हम लोग स्मायरा के बर्थडे पे आएंगे तो क्या लेकर आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आप कुछ भी लेकर आ सकते हो। मेरा मन था कि मैं उनको फूड खिलाऊं, बट फूड के लिए उन्होंने मुझे वहाँ पे मना कर दिया कि आप अपने घर से बना कर लाओगे तो थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि बच्चे हैं ना। तो जब बच्चों पे बात आती है तो हर कोई अवेयर हो जाता है। तो फिर उन्होंने मुझे एक सजेशन दी थी कि आप वेजिटेबल्स ले आना, या तो हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, आप आके उनको सर्व कर देना। हमने उनको एग्री कर दिया, ठीक है जैसा आप कंफर्टेबल फील करें हम लोग वैसा ही करेंगे। अभी मैंने ना उनको परसों फ़ोन किया पूछने के लिए कि स्मायरा का बर्थडे है तो हम लोग आना चाहते हैं वहाँ पे, तो आपको कौन कौन सी वेजिटेबल्स हम लोग देकर जाएं और कितनी देकर जाएं। तो फिर उन्होंने फाइनली मुझे परमिशन दी कि आप अपने घर से भी खाना बना कर ला सकते हो, क्योंकि आपके बारे में हमें पता चल गया है। आप एक बार हमसे मिल लिए हैं, एक बार मिलने से ही इंसान को समझ आता है। तो फिर क्या, बस हमने वेजिटेबल शॉपिंग की और हम लोग आज बैठ गए हैं तैयारियां करने के लिए। और जो भी हम लेकर जाएंगे वो उन्हीं के द्वारा सजेस्ट किया हुआ है। उन्होंने मुझे स्पेशली मना किया है, नो केक, नो चिप्स, नो जूस, बिकॉज यहाँ पे मॉनसून चल रहा है तो बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो ये ना हो कि ऐसा वैसा खाकर बच्चे बीमार पड़ जाएं। तो आप होममेड कोई भी फूड ले आओ। अगर राइस आइटम ला सकते हो तो वो बेस्ट होगी हमारे लिए। तो फिर वेज फ्राइड राइस हम लोग आज बनाएंगे और साथ में कुछ और भी लेकर जाएंगे। वो जब हम लोग सारी पैकिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो सब्जियां कट करनी है, तड़का लगाना है। ऋषभ सो रहा है, उसके उठने से पहले मैं चाहती हूँ कि हमारा खाना जो है वो रेडी हो जाए। फिर मिलकर हम लोग चलेंगे, उन बच्चों से मिलेंगे और स्मायरा का स्पेशल डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग के एंड तक बने रहिएगा। आज का दिन स्मायरा का बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं हम लोग। स्मायरा एकदम साइलेंट, अपनी एनर्जी बचा कर रख रही है। कल के लिए काम आएगी ना। हाँ, आज काम नहीं आएगी। आज भी काम आएगी, नहीं लेकिन क्या हो कल गया ज्यादा ना, चाहिए। स्मायरा को कोल्ड हो गया है। हाँ, कोल्ड भी है। तो आज संडे है ना, हाँ। तो थोड़ा स्लीपी फील कर रही है ये। आलसी, स्लीपी तो क्या ही बोलूं मैं, आलसी जैसे हम लोगों को भी होता है ना। नहीं, जब कोल्ड होता है ना इनफैक्ट, तो आदमी की एनर्जी वैसे डाउन हो जाती है। हाँ, ये तो है। तो चलो कोई बात नहीं, एनर्जी आ जाएगी। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा ना वैसे वैसे इसमें एनर्जी आती जाएगी। राइस मैंने बनने के लिए रख दिए हैं, विसल भी आ गई है। जब तक स्टीम निकलती है तब तक मैं रेडी करती हूँ रायता, क्योंकि जब हम लोग बाहर कहीं जाते हैं वेज फ्राइड राइस, पनीर फ्राइड राइस खाते हैं तो यहाँ पे ना या तो केचप सर्व की जाती है साथ में, या फिर खीरे और प्याज का रायता। तो मैंने कल वहाँ के स्टाफ से पूछा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने बोला कि बस थोड़ा थोड़ा रायता ले आना सबके लिए, ज़्यादा रायता नहीं खाना है बच्चों ने, बट राइस के साथ रायता तो चाहिए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम लोग बच्चों को सर्व कर देंगे। तो जब तक राइस पूरी तरह से पकते हैं तब तक हम लोग रायता रेडी कर लेते हैं। रायता भी हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मैंने ना
रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं किया है क्योंकि बच्चों ने खाना है। राइस में तो थोड़ी सी मिर्ची मैंने डाली है, बट रायता यहाँ पे सिर्फ नमक वाला ही खाया जाता है राइस के साथ। चलो इसको ढक देते हैं और आगे की तैयारियां शुरू करते हैं। सब कुछ रेडी हो चुका है, बस अब पैक करना है। तो रायता हम इस वाले कंटेनर में डालकर लेकर जाएंगे क्योंकि इसका लिड है तो लीक होने के चांसेस नहीं है। सुमायरा आप क्या हेल्प करोगे मेरी? क्या हेल्प करूँ? कुछ नहीं कर सकते हो है ना, बस देखते जाओ मम्मा आपके लिए क्या क्या कर रही हैं। ऐसा लग रहा है मैं कैटरिंग का काम कर रही हूँ। ऐसे वो तेरे ऋषभ के बर्थडे पे लेकर आए होंगे ना खाना पैक करके। अब राइस हम इस वाले कंटेनर में पैक करेंगे। अभी 2 कुकर के राइस आए हैं, 2 के अभी स्टीम में है। मेरा अच्छे से टाइटली पकड़ो इसको, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। ओके। A few moments later. एवरीथिंग इज डन। इसमें राइस पैक हो गए हैं, इसमें रायता वो आपने देखा ही था। साथ में हम लोग लेकर जा रहे हैं गुलाब जामुन, क्योंकि स्टाफ ने हमें बोला था कुछ मीठे में ला सकते हो, और मैंने पूछा कि मीठे में बच्चे और आप सब लोग क्या खाते हो वो भी बता दो ताकि आपकी चॉइस का हम लोग ले आए। तो उन्होंने बोला कि गुलाब जामुन ले आना, तो गुलाब जामुन पैक हो चुके हैं। और ये हमने डिस्पोजल प्लेट्स बाई की थी जिसके अंदर ना 4 कंपार्टमेंट्स हैं। तो हमारे पास था रायता, राइस एंड गुलाब जामुन। एक कंपार्टमेंट खाली पड़ता था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने बच्चों के लिए बनानास बाय कर लिए, क्योंकि ये इलायची बनाना साउथ के फेमस बनानास हैं जो कि सभी बहुत शौक से खाते हैं, इवन बच्चे भी, स्मायरा को छोड़कर। तो मैंने बच्चों के लिए साथ में बनानास ले लिए हैं। इनको थोड़ी सी हवा और लगवाते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं और आपको बच्चों से मिलवाते हैं। हम लोग घर से निकल चुके हैं और बाहर हो रही है बारिश, लेकिन जाना तो जरूरी है ना। हम तो गाड़ी में जा रहे हैं, वहाँ पार्किंग कैसे हमें मिलेगी, फिर गाड़ी से निकलकर उनके घर तक कैसे जाना होगा, उसके लिए वैसे तो अम्ब्रेला है हमारे पास। और ऋषभ अपनी नींद पूरी करके आया है, पूरा एक्टिव हो गया है। वहाँ पे स्माइरा दीदी के फ्रेंड्स के साथ मस्ती करेगा। ऋषभ आप भी फूड डिस्ट्रीब्यूट करोगे दीदी के फ्रेंड्स को? इसको बनाना दे देंगे है ना? हाँ, वो लोग ऋषभ को जानते हैं। हाँ उसको भी पता है किसकी बात हो रही है। हम लोग पहुंच चुके हैं और फाइनली बारिश भी रुक गई है। देखो कितना अच्छा हो गया ना, नहीं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती ऋषभ के साथ। भगवान जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। बात तो सही है। चलो मैं आपकी हेल्प करूं, ये बॉक्स में उठा लेती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಾಧನ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸೇವಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಗುವನ್ನು ಹಾರೈಸೋಣ. सभी स्टूडेंट्स का पेंसिल है, किसी का पेन भी है। ब्लैक रेड इम्पॉर्टेंट है। ऋषभ देखो सारे फ्रेंड्स खाना खा रहे हैं, आपको खाना है? ये कर दो, ये स्माइल आ गई। पहले तो रो रहा था, बच्चे विश कर रहे थे ना स्माइरा को, तो एकदम आवाज़ तेज थी, उससे ये डर गया था, रोने लग गया था। मुझे लगा भागना पड़ेगा घर से। नहीं नहीं नहीं
हम अभी चलेंगे, अभी खाना खा लें फिर चलेंगे, ठीक है? उनसे मिलके फिर चलेंगे। तुम्हारा तेरी रियल सिस्टर ने सारे राइस खा के सब्जियां छोड़ दी है। तुम भी ऐसी करती है ना, जब वेज फ्राइड राइस बनते हैं ना घर पे, तुम्हारा राइस खा जाती है, सब्जियां सारी छोड़ देती है। इसीलिए आजकल ये शेजवान राइस खाना ज्यादा पसंद करती है, उसमें सब्जियां नहीं डालनी पड़ती। फूड अच्छा लगा? अच्छा था? स्पाइसी तो नहीं था? नेक्स्ट टाइम फिर से आए हम आपके लिए फूड लेकर। क्या खाओगे? आप कुछ ले नहीं, आप बताओ ना आपको क्या अच्छा लगता है, हम वही लेकर आएंगे। शर्म आ रही है उनको। चपाती पायासम। I'll bring vegetables and chapati, okay? चलो इधर देखो सबको बाय करते हैं। सबको बाय करिए, सबको बाय करो बिना। डिनर टाइम हो गया है। वहाँ से आते ही मैंने जल्दी खाना रेडी किया। जो फ्राइड राइस बनाए थे वो बच गए थे, क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ पे जो थे वो बीमार हो चुके थे, तो उनको उन्होंने उनके घर भेज दिया था। इस वजह से राइस बच गए, तो उन्होंने हमें बोला कि आप लोग वापस ले जाओ, लेकिन मैं नहीं लेकर आई क्योंकि स्टाफ ने अभी खाना खाना था। घर आकर मैंने स्माइरा से पूछा कि आपको वही राइस खाने हैं तो मैं फिर से बना देती हूँ। ये बोलती नहीं, अब राइस नहीं, अब आप बनाओ दाल और साथ में बनाओ जीरा आलू। तो दाल बन गई है, ये है ऋषभ और स्माइरा की दाल। बेटा रुको। और ये तड़के वाली हमारी, साथ में सैलेड आ गया है। और बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, अभी तो कल का दिन पड़ा है, क्या होगा स्माइरा? अभी ये 12 बजे से पहले ना सोएगी ना सोने देगी, क्योंकि इसने बर्थडे विश लेनी है ना। सुबह सुबह मैं 6 बजे उठ जाऊंगी एक्साइटमेंट के चक्कर में। तेरे को नींद आएगी? नींद ही नहीं आएगी इसको, एक्साइटमेंट इतनी हो जाती है, इसको नींद ही नहीं आती है। रहा नहीं जाता। जब इसका स्कूल का पहला दिन होता है नए सेशन का तब, और एक जब इसका बर्थडे होता है तब। चलो खाना खाएं। दाल बहुत गर्म है, स्माइल थोड़ा ध्यान से खाना बेटा। आलू देखो। आपने पूछा चलो खाना खाएं, उसने बोला भूख लग रही है, उसको नींद भी आ रही है। बस चलो पहले ऋषभ को खिलाती हूँ मैं, फिर मम्मा और पापा खाएंगे। गर्म है दाल, ध्यान से। अभी हम बैठे हैं रिटर्न गिफ्ट्स पैक करने। ये सारे बॉक्सेस हमने टेबल पे रखे हैं, ये कैरी बैग के अंदर डाल रहा है। इसने कोई काम नहीं करने देना। चलो स्माइला, जितने बाहर है उतने तो पैक करें। और फिर 12 बजने वाले हैं, 11:30 हो गए हैं। स्माइरा का बर्थडे शुरू होने वाला है। आप जल्दी से स्माइरा को हैप्पी बर्थडे टू यू लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। स्माइरा की नजरें जो है वो फोन पे टिकी हुई हैं। 11:59 हो चुके हैं, 1 मिनट बचा है नेक्स्ट डे शुरू होने में, मतलब कि स्माइरा का बर्थडे शुरू होने में। स्माइरा काउंटिंग आती है ना? चल काउंट कर, इधर मत देख, मैं देखती हूँ। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे ऋषभ, दीदी का हैप्पी बर्थडे आ गया। ऋषभ अपना मस्त हैप्पी बर्थडे टू यू। अब जियो हजारों साल। ऋषभ तो विश नहीं करेगा, मुझे अगले साल करेगा। भागता तेरे पास आएगा रात को 12 बजे। यूट्यूब फैमिली, आप भी मेरे को विश कर दो। हाँ, कमेंट में लिख दो हैप्पी बर्थडे स्माइरा, हैप्पी बर्थडे स्माइरा दीदी, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। चलो अब ना मेरे पास स्माइरा के लिए छोटा सा सरप्राइज है। क्या होने वाला है? जाओ जल्दी करके आ जाओ। ऋषभ का ध्यान रख, मैं तुझे आवाज लगाऊंगी फिर बाहर आना। इस तरह से हम स्माइरा को एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहते हैं। वैसे ना मैंने उसको बोला था कि अगले दिन हम लोग पार्टी कर ही रहे हैं तो रात को हम लोग केक नहीं काटेंगे, बट फिर मुझे लगा नहीं, केक तो काटना बनता ही है। तो यहाँ टेबल पे मैंने कुछ फ्लावर्स की पेटल्स लगा दी हैं और पीछे हैप्पी बर्थडे का बैनर लगा दिया है। अभी कुछ बैलून्स लगाऊंगी। केक हमारे पास रेडी होकर आ चुका है और ये सारी तैयारियां करने के बाद हम लोग स्माइरा को बाहर लेकर आएंगे और उसके रिएक्शंस देखेंगे क्या होने वाले हैं। स्माइरा दीदी आ रही है। वो उसकी आंखों से हाथ उठाने की हटाने की कोशिश कर रहा है, देखना। बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। सिट डाउन, थोड़ा सा आगे हो। ओपन करें आईज दीदी की। ऋषभ दीदी की आईज ओपन करो, ओपन करो। रेडी 1 2 3 गो। दिस इज योर बर्थडे केक। ये आप कब लेकर आए? आप आगे जाकर पहले कब हुई? देख तो सही अपना केक कैसा है। ऋषभ भी खुश हो रहा है, मेरे भाई को देख कैसे खुश हो रहा है। थैंक यू मम्मा पापा। वाओ
स्माइरा अब केक काट तो सकती नहीं है, केक को फोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये केक कम लग रहा है, बॉम्ब ज्यादा लग रहा है। तो बॉम्ब को क्या करते हैं, फोड़ते हैं। तो ये है आपका हथौड़ा, चलो केक को फोड़ दो। ऋषभ हेल्प करेगा दीदी की, चलो स्माइरा ऋषभ की हेल्प ले लो। वो देखो दीदी कैसे करती है, ठा ठा। दीदी ने तो पूरा केक फोड़ दिया। कितनी एनर्जी। अब ये था पिनाटा केक जो कि फूट चुका है। अब इसके अंदर है वो केक जो स्माइरा ने खाना है, उसके लिए कट करना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्माइरा दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप खाओ, आपका बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। केक तो बहुत यम्मी है। अब स्माइरा आपके लिए आज एक टास्क। टास्क, वो भी रात को। यस, बर्थडे पे क्या होता है, केक कट होता है और गिफ्ट्स मिलते हैं। आपको गिफ्ट चाहिए? चाहिए? लेकिन मैं कुछ लेकर ही नहीं आई। बट आप अपना गिफ्ट खुद ढूंढ सकते हो बिना मेरे दिए। कैसे? आपका गिफ्ट है इस केक के अंदर। इस केक के अंदर? यस, आपको ढूंढना है। अगर मिल गया तो वो आपका, नहीं मिला तो वो मेरा। चलो ठीक है। ऐसे केक वेस्ट नहीं करना है, ये भी एक टास्क है। ये क्या है? ये क्या है? पन्ने के अंदर पन्ना, डब्बे के अंदर डब्बा, तो सुना हुआ था ना। अब ये कहाँ से खुलेगा? ला मैं हेल्प करूं, ये ले। क्या? वो देखा दीदी के लिए क्या निकला। क्या है ये? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ जी। अबे जल्दी कर। कल सुबह पनवेल निकलना है। स्कूल के लिए निकलना, स्कूल के लिए। थैंक यू। वेलकम। मैंने बोला था ना आपका गिफ्ट केक के अंदर है। ये देखो गाइस, स्माइरा का बर्थडे गिफ्ट। ये ना तो डायमंड की है ना ही सोने की है, ये चांदी की रिंग है। और हमने चांदी की रिंग स्माइरा को क्यों दी, क्योंकि पिछले बर्थडे पे हमने गोल्ड की रिंग स्माइरा को दी थी, जो कि हमारे लॉकर में पड़ी हुई है। स्माइरा उसका यूज नहीं करती बिकॉज स्कूल जाना होता है, तो स्कूल में ये सब चीजें अलाउड नहीं होती हैं। और इसको रिंग्स पहनने का वैसे तो शौक है, लेकिन ये शौक अपना दबा लेती है। ये क्या हुआ? इसीलिए हम लोगों ने सिल्वर की रिंग बाय की ताकि स्माइरा इसको डेली पहन सके। ये देखो, क्राउन वाला डिजाइन है। देख लो इसको, ये नीचे उतरा है चप्पल से खेलने के लिए। चलो खेलो आप। अच्छा लगा गिफ्ट? बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। थैंक यू। वेलकम। वो ऐसे हंस रहा है। थैंक यू। तो बस इसी तरह से स्माइरा का आज का दिन होप हमने अच्छा बना दिया हो। बाकी स्माइरा आपको बता होप देती है। नहीं, काफी अच्छा बन चुका है। इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाँ, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस मुझे ये था, क्या पता मेरे मम्मी पापा और ऋषभ मेरा दिन स्पेशल बनाए, लेकिन प्री बर्थडे का ऐसा कोई प्लान नहीं था। बिल्कुल नहीं था, क्योंकि स्माइरा को आइडिया नहीं था। पहले तो इसको गिफ्ट का आइडिया नहीं था। अब ये गिफ्ट इसके पहले तो अंदर इसको केक का आइडिया नहीं केक था। का आइडिया नहीं था सही में। इसको इतना तो आइडिया था कि शायद 12 बजे केक कट हो सकता है, जैसे ऋषभ का हुआ था। बट इस तरह का केक आएगा और केक भी सरप्राइज वाला कुछ होगा, उसके अंदर भी एक सरप्राइज होगा, ये इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और मैं चाहती थी कि स्माइरा को पता हो भी ना, ताकि हम लोग इसके रिएक्शंस अच्छे से देख पाए, इसकी खुशी हम लोग देख पाए। और ऑर्फनेज में जाकर हमें बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि हमने आपके साथ सारे मोमेंट्स शेयर किए ही हैं। और हम लोग बच्चों को बोलकर आए हैं कि ऐसे ही हम आपसे मिलने आते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि किसी का बर्थडे हो तब आए, वैसे भी हम लोग आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, छोटी छोटी खुशियां आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप कमेंट्स में स्माइरा को बर्थडे विश करना मत भूलिएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। उधर देखो। तो मिलते हैं आपसे कल स्माइरा दीदी के बर्थडे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए कैमरे में बाय बाय करो जल्दी। बाय बाय।